Hello everyone, welcome to Mahaguru IAS. So today's topic is artificial intelligence, that is Kritim Buddhita. So as you all know that we have started BPSC mains crash course. We are covering science and tech and polity and current affairs. ठीक है. So topic by topic and subject by subject we are covering. ये. Now in today's topic we will see कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हॉट न्यूज में है दोस्तों, और बहुत हाई चांस है कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों में एक क्वेश्चन बीपीएससी में से पूछ दे. ओके, सो आप ये नोट्स देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है एंड इट हैज टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट. इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट दोस्तों नोट्स बनाने के लिए. सो प्लीज़ पे प्रॉपर अटेंशन टू इट. नाउ विल सी कि हाउ विल प्रोसीड, क्या फ्लो रहेगा ये टॉपिक का. तो फर्स्ट विल सी जो हमारा फॉर्मेट है, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी नोट्स हैं जो फॉर्मेट है कि फर्स्ट वी सी इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एंड देन वी सी इट्स कंक्लूजन. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो भी इवैल्यूएटर कॉपी चेक कर रहा होता है. ठीक है, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर्स के लिए. देन विल सी कि उससे रिलेटेड जो भी मेंस का वैल्यू एडिशंस है, आपने देखेंगे जो भी मेरे नोट्स हैं उसका फॉर्मेट वैसा ही है. देन विल सी कि क्या सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. देन चैलेंजेस, जो भी लिमिटेशंस है, कंसर्न्स है. देन विल सी सम फैक्टर्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू मेक इंडिया एआई पावरफुल, वैसा. देन विल सी इनिशिएटिव एट ग्लोबल लेवल, इंडिया लेवल एंड बिहार लेवल. बिहार लेवल हम अलग से देखेंगे बाद में. एंड देन वे फॉरवर्ड. ओके, ये हमारा फ्लो रहेगा. सो नाउ सी कि इंट्रोडक्शन क्या है. तो जब भी इस टाइप का इंट्रोडक्शन होता है तो वी ट्राई कि कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, रिपोर्ट हो, उसकी कोई डेफिनेशन हो. तो बहुत सर्च करने के बाद हमें OECD का एक डेफिनेशन मिला है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है. इट हैज डिफाइंड AI एज ए मशीन बेस्ड सिस्टम दैट कैन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ह्यूमन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन मेक प्रिडिक्शंस, रिकमेंडेशंस और डिसीजंस विच कैन इन्फ्लुएंस रियल और वर्चुअल एनवायरनमेंट. तो OECD क्या डिफाइन करता है कि AI एक मशीन बेस्ड सिस्टम है. ठीक है, जो कि दिए हुए ह्यूमन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स के तहत इट कैन प्रिडिक्ट, रिकमेंड एंड मेक डिसीजंस विच कैन इन्फ्लुएंस रियल और वर्चुअल एनवायरनमेंट. ठीक है, नॉर्मल अगर ले मैन में समझे तो AI क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और ए रोबोट विच इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर इटसेल्फ, विच परफॉर्म सम टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस. ओके, now the term AI it was coined by American scientist John McCarthy in 1956. now एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI कैन कंट्रीब्यूट 450 to 500 बिलियन डॉलर टू इंडिया GDP, जो कि हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन उसका 10% हो सकता है ये. ओके, नाउ AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में स्टैनफोर्ड की एक इंडेक्स है, रिपोर्ट है AI वाइब्रेंसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd है. तो वी कैन गिव दिस ऑल्सो इन इंट्रोडक्शन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज चेरी ऑन द केक, कि AI को लेके सबसे अच्छा कोट क्या है. तो सुंदर पिचाई जो है, ही सेज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव ए मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी दैन फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट. ये कह रहे हैं कि इवन फायर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट से भी ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा AI. ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया ये. नाउ विल सी कंक्लूजन कि जो AI है इट इज़ नॉट मेरली ए टेक्नोलॉजिकल टूल. ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं है दोस्तों, बट इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स विच कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज, इंडस्ट्री एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है, बट इसमें कंसर्न क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, जो कंसर्न है कि वी हैव टू बैलेंस इनोवेशंस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट वी कैन हार्नेस AI's वास्ट पोटेंशियल टू ड्राइव प्रोग्रेस, इक्विटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. ओके, नाउ कैसे एंड करेंगे कि AI इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी. जैसे डेटा इज द न्यू ऑयल था ना, वैसे AI इज न्यू इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर एट द बिगनिंग ऑफ ए गोल्डन एज ऑफ AI के गोल्डन एज के बिगनिंग पे भी हम लोग हैं. नाउ AI पे 2 पर्सपेक्टिव है दोस्तों. एक पर्सपेक्टिव है सुंदर पिचाई का, जो आपने देखा है. दूसरा पर्सपेक्टिव है एलोन मस्क का. ठीक है, ही इज अगेंस्ट ऑफ AI वैसा. तो ही सेड कि मार्क माई वर्ड्स, AI इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन्स. ओके, सो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या है कि अगर AI को प्रमोट करना है तो वी हैव टू बैलेंस इट्स निगेटिविटीज, जो कंसर्न्स को बैलेंस करते हुए जाना है. ओके, नाउ रेज कॉन्फ्रेंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, वी कैन कोट दिस ऑल्सो इन इंक्लूजन, इट्स वेरी गुड स्टेटमेंट, कि वी नीड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया. ठीक है, AI हमें इंडिया में बनाना है और इंडिया के लिए बनाना है वैसा. ठीक है, आप यही पढ़ सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोट है. तो ये आपका AI का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हो गया इसके लिए.
ठीक है। तो AI ग्लोबल इकोनॉमी को $15 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगा बाय 2030 एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि वर्ल्ड GDP का 14 से 15% है, ठीक है। जो इस टाइप का डेटा है तो आपको तुरंत से पाई चार्ट बना देना दोस्तों, ठीक है, कि वर्ल्ड GDP इसका 15% AI कंट्रीब्यूट करेगा, कब तक, 2030 तक। ओके, वैसे ही एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग AI विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 134 है आउट ऑफ 164, तो 80% SDG पे AI विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं चैट जीपी पाई चार्ट को, कि 80% SDG पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नाउ नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI विल गिव 15% बूस्ट टू इंडिया GVA बाय 2035। तो इंडिया के GDP को 15% से बढ़ा सकता है AI, ऐसा। इंडिया का जो AI मार्केट है इसका आप बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, कि अभी 2023 में ये $7.5 बिलियन है और 2033 में ये $45 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। वैसा नाउ जॉब क्रिएशन को लेकर एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि AI विल रिप्लेस 75 मिलियन जॉब्स, बट एट द सेम टाइम इट विल क्रिएट 133 मिलियन जॉब्स। Okay, so AI will displace some jobs, but at the same time it will create more jobs. Okay, now we'll see कि इंडिया की रैंकिंग AI में या स्टार्टअप में जो भी रैंकिंग है, तो एक तो AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3rd थी, ये सेकंड रखा, सही कर लेना इसको, ठीक है। AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 3rd है, AI इम्प्लीमेंटेशन में भी इंडिया की रैंकिंग 3rd है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड पे कौन है, ये बार ग्राफ आप बना सकते हैं, एक ग्राफ, फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे इंडिया चाइना USA AI की रैंकिंग में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यह बना के नेक्स्ट टाइप का बार ग्राफ बना के आएंगे, पाई चार्ट बना के आएंगे, बार ग्राफ बना के आएंगे, तो आपका जो पेपर है वो अट्रैक्टिव दिखेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन से बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आंसर में ला भी सकते हैं। नाउ एट द सेम टाइम AI स्टार्टअप्स में भी इंडिया हैज 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ AI स्टार्टअप्स, ठीक है। और ये सेम पैटर्न है USA, चाइना और इंडिया। नाउ AI मार्केट बता दिया मैंने, इंडिया में $7.5 बिलियन है, नाउ इट विल बिकम 45 इन 10 ईयर्स। फिर एक और डेटा है कि इंडिया प्रोड्यूसेस 20% ऑफ ग्लोबल डेटा, बट इट होल्ड्स ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड डेटा सेंटर। ये कितना अच्छा डेटा है। इट शोज अबाउट डेटा कॉलोनियलिज्म, एट द सेम टाइम इट शोज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। ओके, ना ये कुछ डायग्राम्स है दोस्तों, वी कैन सी कि जब भी AI का टॉपिक है तो आप ये कंसंट्रिक सर्कुलर डायग्राम तो बना के ही आओ कि सबसे बाहर AI है, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग। ओके, ये आप देख लेना, ये ग्लोबल इकोनॉमी का है, ये इंडियन इकोनॉमी का है, AI मार्केट का। ना आप ये फ्लो चार्ट देखो, और ये आप बना के आना, जो AI पूछे तो आप ऐसे लाइन से बना सकते हैं स्टेप से, या फिर ये वाला जो चल रहा है आजकल आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा वाला। तो ये हिस्ट्री है AI की, कितना हो, 8 मिनट हुआ अभी, ठीक है। ब्लॉक कर दे क्या, हाँ। तो हिस्ट्री देखते हैं AI का। तो इट स्टार्टेड इन 1950, 1950 में ये स्टार्ट हुआ। एलन ट्यूरिंग ही क्रिएटेड ए ट्यूरिंग टेस्ट फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस। मशीन इंटेलिजेंस को क्रिएट करने के लिए, चेक करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट की स्थापना की गई, खोज की गई। वो किसने किया, एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। इन 1956 जॉन मैकार्थी ही क्वाइंड द टर्म AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हम लोग पहले भी देखे हैं। नाउ 1965 का जब वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, और 1971-72 का, तब 2 AI मशीन्स क्रिएट हुई। एक का नाम था डेंड्राई और दूसरे का नाम था माइसिन। ओके, इन 1986 न्यूरल नेटवर्क खोजा गया, डिस्कवर किया गया। एंड इन 1997 ए हॉट टॉपिक, ठीक है, कि IBM की डीप ब्लू AI मशीन्स इट डिफीटेड चेस के ग्रैंड मास्टर गैरी कस्परोव को। ओके, एंड नाउ यू नो 2022, 23, 24 में चैट GPT जो इवोल्यूशन है अभी तक का पीक। ओके, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है AI का। आप आए तो आप इस टाइप का बना सकते हैं, ये आपका पेज भी भर देता है, आपका स्पेस भी ले लेता है और आपका प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव कर देता है। नाउ विल सी कि AI का क्या क्या और किस सेक्टर्स में क्या क्या यूज है। ओके, सो आप पॉज करके दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये इतने डायमेंशन इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अराउंड 15-20 डायमेंशन दिया हुआ है, और हर डायमेंशन पे 2 3 4 पॉइंट दिए हुए, ठीक है। तो जब भी आपको लिखना है आप मल्टीपल डायमेंशन में आंसर लिखें, हर डायमेंशन से, हर हेडिंग के अंदर में 2-4 पॉइंट्स, तो उससे सामने वाले को दिखेगा कि आपने 15-20 डायमेंशन कवर किए हैं। रेदर देन राइटिंग 10 पॉइंट्स
आप 8-10 डायमेंशन के अंदर एक एक 2-2 पॉइंट डालो वैसा। तो आप ये अलग से जूम करके पढ़ लेना, बाकी मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ ये, ठीक है। कि एआई का क्या यूज है, तो आप इस टाइप का एक हब स्पोक मॉडल बनाओगे, राइट। जब भी हम सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन लिखेंगे उससे पहले वी विल मेक ए हब स्पोक मॉडल इस टाइप का, कि क्या क्या किस किस सेक्टर में यूज है, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एनवायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में, इस टाइप से। नाउ विल सी कि क्या यूज है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या यूज है एआई का, तो हेल्थ केयर में क्या क्या यूज हो सकता है, एक तो डायग्नोसिस करने में, ठीक है। देन ड्रग डिस्कवरी में यूज कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी में यूज कर सकते हैं, एआई रेडियोलॉजी टूल्स में कर सकते हैं, टेली मेडिसिन चैटबॉट्स में, ठीक है। सो दैट वी कैन प्रोवाइड 24/7 रिमोट केयर्स, ओके। देन प्रिसीजन डायग्नोस्टिक्स में, देन वी कैन प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड वी कैन डू रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो कैसे देख लेते हैं, जैसे डायग्नोसिस में कैसे कर सकते हैं कि यूजिंग मेडिकल इमेजिंग एंड पेशेंट डेटा वी कैन अर्ली डिटेक्ट एंड अर्ली डायग्नोज द डिजीज। अभी न्यू जर्सी में दोस्तों एक केस आया था, न्यू जर्सी अमेरिका में, ठीक है, कि एक बच्ची का, एक लड़की का चैट जीपीटी के तहत, ये बहुत न्यूज में भी था इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में, कि चैट जीपीटी का यूज करके चैट जीपीटी ने अर्ली डिटेक्ट कर लिया था कि इस लड़की को कैंसर के सिम्टम्स हैं, ठीक है। वैसा तो अर्ली डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। जैसे गूगल का डीप माइंड प्रोजेक्ट है, आप कोड कर सकते हैं, ये आई डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। देन ड्रग डिस्कवरी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे यूज एआई टू स्क्रीन द कंपाउंड्स एंड प्रिडिक्ट ड्रग की एफिकेसी और डिस्कवरी को। देन रोबोटिक सर्जरी, एक एग्जांपल इसका दा विंसी रोबोट। दा विंसी रोबोट एक वर्ल्ड में फेमस है, इट डू प्रिसाइज रोबोटिक सर्जरी, ठीक है वैसा। देन एआई रेडियोलॉजी टूल्स, अपोलो का एआई स्कैन है, इट एनेबल्स 15% फास्टर डिटेक्शन, ठीक है। देन रोबोटिक सर्जरी हमने देख लिया है। टेली मेडिसिन चैटबॉट्स में जैसे बेबीलोन ट्रैग एक चैटबॉट से, इट प्रोवाइड 24/7 रिमोट केयर, ये एआई चैटबॉट है, ओके। प्रिसीजन डायग्नोस्टिक में गूगल का ही डीप माइंड आई एनालिसिस है, इट बूस्ट डिजीज डिटेक्शन रेट, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी देखा था, राइट। नाउ सी ड्रग डिस्कवरी में, ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, जैसे एटम वाइज स्क्रीनिंग हो, विच सेव्स मंथ्स ऑफ R&D। जैसे अगर आप देखोगे कोविड-19 की जो वैक्सीन थी दोस्तों, ठीक है, इट हार्डली टुक 2-4-6 मंथ्स, है ना, 2-4-6 महीने में कोविड-19 वैक्सीन बन गई थी। ये ऐसा क्यों हो पाया कि हम एआई का और सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर पाए, जिससे जो मिलियंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या जो भी हमको सिंथेसिस करनी होती है, इट टेक्स ओनली फ्यू डेज। नहीं तो जब स्पेन फ्लू आया था, इट टुक्स ईयर्स टू मेक वैक्सीन, है ना वैसा। नाउ सिमिलरली कि एग्रीकल्चर में क्या यूज है, तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर और हेल्थ वाला एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तब वो भी ध्यान में रखना कि एआई का एग्रीकल्चर में क्या यूज है और हेल्थ में क्या यूज है। तो एग्रीकल्चर में किस किस लेवल पे यूज कर सकते हैं, है ना, तो क्रॉप मॉनिटरिंग में यूज कर सकते हैं कि ड्रोन्स और एआई का यूज करके हम क्रॉप्स को बेटर मॉनिटर कर सकते हैं, उसके हेल्थ को लेके, उसको ग्रोथ को लेके, इससे क्या है यील्ड बढ़ सकती है, ओके। देन प्रिसीजन फार्मिंग में जैसे इरिगेशन का कितना यूज करें, फर्टिलाइजर किस लेवल पे यूज करना है। तो आजकल जो ग्लोबल एग्रीटेक स्टार्टअप्स है ना, ये इस चीज़ का बेहतरीन यूज कर रही है कि कैसे हम एआई को यूज कर सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में। देन पेस्ट एंड डिजीज डिटेक्शन में, जैसे मान लो अगर व्हीट क्रॉप को येलो रिस्ट डिजीज हो रही है, ठीक है, तो क्रॉप की इमेज के तहत उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसको कौन सा डिजीज हो रहा है, ठीक है, डिटेक्ट कर सकते हैं। देन वी कैन टेक प्रिकॉशनरी एंड मिटिगेटिंग मेजर्स वैसा। देन ड्रोन और एआई के तहत क्रॉप मॉनिटरिंग का, इसका एक एग्जांपल है माइक्रोफीट का फार्म बीट्स, ये एक ड्रॉप मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स है। इसका यूज करके देखा गया है कि जो क्रॉप की यील्ड है वो 30% से बढ़ी है, ठीक है। तो मान लो अगर हम ड्रोन एआई मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये 100 kg प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 130 kg प्रोडक्शन देखा गया इसमें। देन प्रिसीजन इरिगेशन, ये इसी का पार्ट है, अलग से देख सकते हैं। और इसमें एग्जांपल है कि स्मार्ट सेंसर्स के तहत, स्मार्ट सेंसर्स का यूज करके हम प्रिसाइज इरिगेशन और प्रिसाइज फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे वाटर यूजेज
बचते हैं दोस्तों, और जो फर्टिलाइज़र का वेस्टेज है वो भी कम होता है। ठीक है, पेस्ट डिटेक्शन के लिए हम लोग TCS का रियल टाइम अलर्ट्स यूज़ करते हैं, इंडिया में यूज हो रहा है ना। सॉइल एनालिसिस, IBM का एक वाटसन pH चेक है। IBM का वाटसन pH चेक है, ये क्या करता है कि किसी भी सॉइल का pH लेवल, एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करता है, और उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि अगर एसिडिक सॉइल है तो बेसिक मिलाना है, बेसिक सॉइल है तो एसिडिटी मिलानी है, और वो क्या करता है, फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ओके, नाउ वेदर फोरकास्टिंग, स्काई मेट AI, बहुत सारे वेदर फोरकास्टिंग, अभी बिहार में भी एक AI बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल लगा है, राइट। तो इस टाइप से हम यूज करके वेदर को बेटर फोरकास्ट करते हैं, और अगर हम वेदर को बेटर फोरकास्ट कर सकते हैं तो वी कैन टेक बेटर क्रॉपिंग डिसीजन, वेदर एग्रीकल्चर डिसीजंस वैसा। नाउ सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशंस को, यू नो कि हमारे यहाँ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट कितना लॉसेज होता है ना। पोस्ट हार्वेस्ट में हम लोग को 20 से 30% तक का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होता है। तो एक एग्री लॉजिस्टिक AI है जो क्या करती है कि सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करती है, और जो पोस्ट हार्वेस्ट या हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसको कम करती है। ठीक है, यील्ड प्रिडिक्शन क्या है, एक सैटेलाइट डेटा के तहत हम कितना यील्ड होगा, क्रॉप यील्ड, वो हम प्रिडिक्ट करते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस में क्या यूज है दोस्तों, देखिएगा कि एक पैरामेट्रिक AI मॉडल है, एक AI मॉडल है, उसके तहत जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, तो कोई किसान अगर क्लेम कर रहा है तो उस क्लेम के प्रोसेस को और सेटलमेंट को ये फास्टन कर देता है, एक्सपेडिटेड कर देता है वैसा। तो ये एग्रीकल्चर में यूज हो गया आपका। ठीक है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड एज शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो, कि अलग अलग सेक्टर, जैसे फाइनेंस लेवल पे, इस पर क्या यूज है कि फाइनेंस में जैसे HDFC बैंक है या बहुत सारी बैंक्स है, वो रियल टाइम बेसिस पे अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल अकाउंट है और उस अकाउंट से अगर 10 लाख का ट्रांजेक्शन होने लग गया, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन होने लग गया, तो जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है उसको वो ट्रैक करता है, और इस तरीके से वो फ्रॉड डिटेक्शन में हेल्प करता है, राइट। नाउ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, अब हर कोई राकेश झुंझुनवाला तो नहीं है, राइट, तो वी नीड समवन जो हु कैन सजेस्ट अस कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, किन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करें वैसा। तो अब एक रोबो एडवाइजर से, ठीक है, एग्जांपल है कि इसमें AI डाला गया है, मान लो कि बहुत सारे इसमें इन्फॉर्मेशन डाले गए हैं, तो इट गिव्स ए बेटर प्रिडिक्शन, और ये सजेस्ट करता है कि हमें कौन से स्टॉक्स पे, कौन से SIPs पे, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम AI का यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में। नाउ चैट बोट का यूज करते हैं बैंकिंग कंपनी, जो आजकल चैट बोट का यूज करती है। फिर लीगल सेक्टर्स में क्या है, एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करना और देखना कि सुप्रीम कोर्ट में एक AI एडवोकेट का उद्घाटन किए थे हमारे जो फॉर्मर CJ आए थे चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़, तो उन्होंने AI एडवोकेट से क्वेश्चन भी पूछा था कि कैपिटल प्रिंसिपल पे इंडिया में क्या है, मतलब सिनेरियो, और चैटबॉट ने, उस AI एडवोकेट ने बहुत सही रिप्लाई भी किया था। एक तो इस टाइप का एग्जांपल है कि हम AI का एज एडवोकेट एग्जांपल कर यूज कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में, ठीक है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना, उसको बहुत ही फास्टली स्पीडली उसको एक्सपेडिट करना, सब कुछ करना, उसका कर सकते हैं। उसके लिए लॉगिक्स एक कंपनी है, कीरा सिस्टम है, आजकल बहुत सारी कंपनी यूज करने लगी है। फिर लीगल रिसर्च करने में, ठीक है, कि मान लो किसी भी चीज़ों को लेके केस लॉज को रिसर्च करना, जजमेंट देखना, लॉ पढ़ना, इन सब में भी यूज होता है ना। एनवायरमेंटल सेक्टर्स में बहुत सारे यूज हैं, दो तीन देखना है हर सेक्टर्स में। क्लाइमेट मॉडलिंग में, क्लाइमेट मॉडलिंग क्या है कि किसी भी क्लाइमेट पैटर्न्स को सिमुलेट करना, उस चीज़ में AI हेल्प करता है। जैसे किसी डिजास्टर को प्रिडिक्ट करना है कि मान लो अगर महाराष्ट्र में है तो ड्रॉट, अकाल कब पड़ने वाला, सूखा कब पड़ने वाला है, तो पिछले 100-200 सालों को देखते हुए जिस टाइप का मानो एल नीनो, ला नीना वगैरह पड़ रहा है, वो वेरियस चीज़ों को देखते हुए AI बहुत सटीक प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, बाकी कंपेयर टू अदर मॉडल्स। ऐसा जैसे आप देखो गूगल का डीप माइंड प्रोजेक्ट जो है ये मल्टीपल सेक्टर्स में काम करता है। आप देखे होंगे प्रीवियस में कि हम हेल्थ सेक्टर में भी इसका यूज़ कर रहे थे वैसा, ठीक है। इट इम्प्रूव्स वेदर फोरकास्टिंग, नासा भी यूज करता है। AI में अभी आपने देखा होगा बिहार में भी AI बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम लगा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इसमें 2 एग्जाम्पल है कि एक तो AI क्या करता है, सेंसर डेटा को एनालाइज करके, ठीक है, कहाँ पोचिंग हो रही है, कौन सा हॉट जोन है पोचिंग का, हर जंगल में, हर फॉरेस्ट में हॉट जोन्स होते हैं पोचिंग के, हॉट स्पॉट, ठीक है, तो उस स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करता है और पोचिंग को मिनिमाइज करता है, एलिमिनेट करता है। सेकेंड क्या करता है
कि जैसे उसी का एग्जांपल है पाउस PAWS पाउच AI, ठीक है, ये पोचिंग हॉटस्पॉट्स को प्रिडिक्ट करता है। सेकंड क्या है कि वाइल्ड बुक AI, ये क्या करता है, ट्रैक्स एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है, तो फिर उनके पॉपुलेशंस को, उनके पैटर्न्स को ट्रैक करके उसके कंजर्वेशन में हेल्प करता है ना। पॉलिटिक्स में क्या यूज हो सकता है कि आप सब ने सुना होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल, है ना, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा साइंस का यूज करके, AI का यूज करके, ठीक है, वोटर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया और मैनिपुलेट किया था, ये एक इशू हो सकता है। दूसरा पॉलिसी एनालिसिस में यूज है, जैसे OECD के पास, जो OECD ऑर्गेनाइजेशन है EU की, OECD के पास एक AI पॉलिसी ऑब्जर्वेटरी है जो ग्लोबल AI पॉलिसी के ट्रेंड को प्रिडिक्ट करती है ना। ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज कर सकते हैं कि ऑटोनोमस व्हीकल्स में, जैसे टेस्ला कार्स जो है, ठीक है, वैसा सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, अमेजन वगैरह ड्रोन यूज कर रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में क्या स्मार्ट सिटीज के तहत पुणे और बेंगलोर दे आर यूजिंग AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम, अभी बेंगलोर में रिसेंटली इनोग्रेट हुआ था। ओके, गूगल मैप्स भी AI यूज करता है। तीसरा है व्हीकल्स मेंटेनेंस में, कैसे, जैसे इंडियन रेलवे हो गई, या मॉडर्न व्हीकल्स है, या डिफेंस व्हीकल्स है, जो भी महंगी व्हीकल्स है, इंपॉर्टेंट व्हीकल्स है, तभी पुट सेंसर्स, ठीक है, हम सेंसर्स लगाते हैं व्हीकल्स में, और फिर उसके वियर टीयर वगैरह को हम ट्रैक करते हैं कि कितना वियर टीयर हो रहा है, कब इसको रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस का हम ख्याल रखते हैं, इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर रिटेल और ई-कॉमर्स में कैसे यूज करेंगे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट, ठीक है, दे यूज AI, जैसे हमने कुछ भी सर्च किया तो उस बेसिस पे, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे और हमारे परचेज हिस्ट्री के बेसिस पे, दे यूज AI टू प्रिडिक्ट एंड टू रिकमेंड प्रोडक्ट, ऐसा है ना। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जैसे वॉलमार्ट यूज करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, देन वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट में भी इसका यूज होता है ना। एजुकेशन सेक्टर्स में क्या है, AI ट्यूटर्स, बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एज ए दे आर यूजिंग AI एज ए ट्यूटर। अभी BPSC प्रीलिम्स के टाइम पे हम लोग एक न्यूज़ पढ़े थे, नोवा, कि केरला ने अपने स्कूल्स में नोवा AI टीचर को इंट्रोड्यूस किया है। नोवा क्या है, AI लेडी टीचर है वैसा, ठीक है। फिर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम में, जब अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, अगर आप लोगों ने देखा होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जब इन्होंने इतना डिजिटलाइज किया पेपर चेक करवाना, तो ये इससे एक स्टेप आगे भी जाना चाहते थे कि हम AI से पेपर चेक करवाएंगे, सारा पेपर चेकिंग ऑटोमेटेड हो सकता है। वर्ल्ड में बहुत जगह हो रहा है और इंडिया में बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स टॉप लेवल के कर रहे हैं, ठीक है वैसा। तो AI का यूज करके हम कॉपी भी चेक कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। स्किल इंप्रूवमेंट में AI का यूज करके जो IT प्रोफेशनल्स हैं या बहुत सारे लोग अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में यही मशीनरी मेंटेनेंस वाली, जो मैंने रेलवे वाली बात बताई थी कि अपने रेलवे को कैसे वो मेंटेन करते हैं, वैसे टाटा ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी कंपनीज है, दे यूज सेंसर्स एंड AI फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस। देन इंडस्ट्रियल रोबोट्स में, असेंबली लाइन्स में AI बेस्ड रोबोट्स यूज होते हैं। फिर कस्टमर सर्विस के चैट बोर्ड में, जैसे ई-कॉमर्स है, टेलीकॉम कंपनी है, दे यूज AI बेस्ड चैट बोर्ड्स वैसा। अब एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री में, जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई, जैसे ई-कॉमर्स कंपनी हमारे परचेजिंग हिस्ट्री और ब्राउजिंग हिस्ट्री के बेसिस पे रिकमेंड करती है, सेम एल्गोरिदम इज फॉलोड बाय नेटफ्लिक्स एंड स्पॉटिफाई, ठीक है। वीडियो एडिटिंग और गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है। और कंटेंट मॉडरेशन में, ये अच्छा एग्जांपल है, जैसे पहले क्या होता था, कंटेंट को मॉडरेट करना, रेगुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए लोग बैठते थे और चेक करते थे। अभी AI का यूज करके, जैसे फेसबुक और यूट्यूब, दे यूज AI टू डिटेक्ट एंड रिमूव इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है। अगर कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट उसको स्विफ्टली रिमूव कर देते हैं, AI बेस्ड मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। में क्या क्या यूज कर सकते हैं कि जैसे फेशियल रिकॉग्निशन में, सर्वाइलेंस, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे, एयरपोर्ट्स पे अब DG यात्रा करके ऐप यूज हो रहा है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये सर्वाइलेंस का यूज करके, कैमरा वगैरह यूज करके आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, आप डायरेक्टली इन कर सकते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी में यूज हो सकता है AI का, कि AI मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक टू डिटेक्ट एनोमलीज। अगर साइबर नेटवर्किंग ट्रैफिक में कुछ एनोमलीज है, कुछ अबनॉर्मलिटीज है, तो उसको डिटेक्ट करता है और साइबर थ्रेट से बचाता है। फिर पॉलिसिंग एंड क्राइम एनालिसिस में अभी एक न्यूज़ थी कि एलेक्सा का यूज करके ब्रिटेन में एक क्राइम को पकड़ा गया, क्रिमिनल को पकड़ा गया वैसा। तो AI का यूज करके हम क्रिमिनल्स और क्राइम को भी पकड़ते हैं, सोल्व करते हैं। फिर एक डेली लाइफ में क्या यूज है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में, जैसे सीरी हो गई, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है। नेविगेशन एंड मैप्स में गूगल मैप्स हो गया, ठीक है। हेल्थ केयर ऐप्स में जैसे फिटबिट है या एप्पल वॉच है, तो दे ट्रैक आर हेल्थ मैट्रिक्स, है ना। फिर स्मार्ट कैमराज में और फोटो ऐप्स में दे यूज
AI for scene recognition and enhancement. Apps like Google Photos automatically tag images वैसा। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन में जैसे गूगल ट्रांसलेट हो या भाषणी ऐप हो हमारा इंडिया का, ठीक है, ये क्या करता है किसी भी लैंग्वेज को इंडिया के 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का ये करता है। अब है कि इसके अलावा 2 टॉपिक है दोस्तों कि AI का डिफेंस में क्या यूज है। ओके, ये भी एक स्मॉल टॉपिक है, इट कैन बी आस्क्ड कि AI का डिफेंस में कैसे क्या यूज है। तो एक तो ऑटोमेटेड वेपन्स में हम यूज कर सकते हैं, और लॉइटरिंग वेपन क्या होता है कि हम टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है वैसा। तो इसमें क्या होता है कि वी सर्च एंड आइडेंटिफाई एंड इंगेज टारगेट ऑटोनोमसली फॉर फास्टर एंड प्रिसाइज स्ट्राइक, ठीक है। जैसे इजराइल का हार्पी ड्रोन जो है या हैडोप ड्रोन है, 2000 ऑटोनोमस वेपन्स एंड दे यूज AI, ठीक है। ईरान के जनरल को जो मारा गया था उसमें इजराइल ने AI का और सैटेलाइट का यूज़ किया था, सैटेलाइट डेटा का और AI का यूज़ किया था। फिर एक टारगेट रिकॉग्निशन को एनहांस करता है, जैसे ईरान का जो शहीद 136 AI ड्रोन्स है, अभी वो रसिया यूक्रेन वार में यूज भी हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट को आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। उसमें हम क्या होता है कि सिविलियन एरियाज को या सिविलियन लोगों को हम बाईपास करते हैं, अवॉइड करते हैं, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। फिर रियल टाइम पे डेटा एनालिसिस करना, जैसे कि कोई वास्ट सर्वेलेंस डेटा है उसको रियल टाइम पे फास्टली प्रोसेस करना है, तो उसमें भी AI का यूज होता है। जैसे US का प्रोजेक्ट मैवेन है, डिफेंस प्रोजेक्ट। नाउ कॉम्बैट सिमुलेशन में और कॉम्बैट ट्रेनिंग में अब हमको युद्ध कब होगा इंडिया चाइना का किसी को नहीं पता, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्रिपेयर नहीं करें, बट कैसे प्रिपेयर करें, युद्ध नहीं हो रहा है तो वी हैव टू डू कॉम्बैट सिमुलेशन, ठीक है। उसमें AI का बहुत यूज होता है। जैसे सुखोई 30 की MKI ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है, इट यूजेज AI सिमुलेट करने के लिए। फिर क्राइम्स को प्रिडिक्ट करने में और क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में AI का यूज होता है। जैसे इंडिया का एक अनंत सिस्टम जो टूल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया, इसमें क्या है, एडवर्सरी नेटवर्क एनालिसिस टूल, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करता है अटैक्स को और ट्रैक करता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को वैसा। फिर है कि टू प्रोटेक्ट साइबर अटैक, इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट सीकर, ठीक है। ये साइबर थ्रेट से इंडियन डिफेंस फोर्सेस को बचाता है वैसा। तो चैलेंजेस क्या है, AI का डिफेंस में यूज हो रहा है, तो चैलेंजेस भी कुछ हो सकते हैं। एक तो ये कि AI जैसे हम यूज कर रहे हैं सिक्योर करने के लिए, वैसे ही जो खराब लोग हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर, जैसे IC से वो यूज करता है, ठीक है, जनरेटिव AI टूल्स को। इसको रेडिकलाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे टू रेडिकलाइज टारगेट ग्रुप मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे न्यू नाजी AI कंटेंट आजकल सर्कुलेट हुआ था टेलीग्राम पे, बहुत न्यूज में था। फिर न्यू मालवेयर क्रिप्शन में, साइबर थ्रेट में, जैसे ब्लैक माम्बा एक AI जनरेटेड मालवेयर था, ठीक है। फिर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसको लेके, वही दैट इज ऑल्सो ए कंसर्न। देन सर्वाइलेंस एंड प्राइवेसी कंसर्न, जैसे चाइना का जो सर्वाइलेंस नेटवर्क है, सर्वाइलेंस प्रोग्राम है जिनजियांग रीजन में, ठीक है, यूगर मुस्लिम को लेकर, तो वो एक कंसर्न है। तो चैलेंजेस क्या क्या है, ओके। तो चैलेंजेस मल्टीपल लेवल पे है, वी विल सी देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। इसमें अगर हम इसका आधा भी लिख पाए, 70% भी लिख पाए, तो भी हमारे 1-1.5 पेजेस भर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेज है। इज इट क्लियर है क्या, ओके। ये अगर सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चैलेंज है कि इंडिया में वी प्रोड्यूस 20% ऑफ ग्लोबल डेटा, ठीक है, बट वी हैव ओनली 2% ऑफ डेटा सेंटर्स। तो ये डेटा कॉलोनिज्म का इशू है, ठीक है, एंड वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। सेकेंड है प्राइवेसी एंड लैंग्वेज का, कि डेटा प्राइवेसी का इशू है, इसको जूम कर लेते हैं चलो, ठीक है, कि डेटा प्राइवेसी का इशू है, इतना सारा डेटा तो उसकी प्राइवेसी का इशू है। देन लिमिटेड लोकल लैंग्वेज डेटा है, कि हिंदी और इंग्लिश में डेटा तो है, ठीक है, बट मैथिली में नहीं है, मगही में नहीं है, भोजपुरी में नहीं है। तो वो जो कल्चर है ना, वहाँ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस नहीं होगी, और ना ही उस लैंग्वेज में प्रोसेस आउटकम होगा, तो एक इशू है। दूसरा डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन लेवल पे और मेल फीमेल लेवल पे वैसा। फिर वर्क फोर्स एंड सोशल इम्पैक्ट, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी कि AI के कारण 75 मिलियन जॉब्स, इतने जॉब्स छीन लिए जाएंगे, छोड़ जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो कि इट विल क्रिएट फर्दर डिजिटल एक्सक्लूजन, ठीक है। देन एथिकल एंड ट्रांसपेरेंसी, कि जो एल्गोरिज्म बायस है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो सबमिट हुई थी AI सबमिट रिसेंटली, उस पर स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम AI को बोलते हैं कि यू क्रिएट ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन फोटो, तो भी AI क्या क्रिएट करता है, राइट हैंडेड पर्सन का फोटो देता है, ठीक है, बोलने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो एक बायसनेस है
कि जो एआई में 99% राइट हैंडेड लोगों के ही इन्फॉर्मेशन हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बायस रिपोर्ट देता है वो, ठीक है वैसा। देन ब्लैक बॉक्स मॉडल है, एआई का जो मॉडल उसको ब्लैक बॉक्स मॉडल बोलते हैं, ठीक है, कि ब्लैक बॉक्स अंदर क्या है किसी को नहीं पता, तो ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न है उसमें। देन डेटा एंड सिक्योरिटी का कंसर्न तो है, साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का। नाउ सी की इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि जितनी भी एआई है ना उसमें बिग टेक का मोनोपोली है, जो बिग 4 कंपनीज है। बिग 4 कंपनीज कौन कौन सी होगी, जैसे अल्फ़ाबेट है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये फेसबुक है ना, मेटा, तो 3-4 बड़ी कंपनीज का ही मोनोपोली है। तो ये भी एक मतलब मोनोपोली वाला इशू है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। जैसे अभी आप देखोगे कि सैम एल्टमैन का जो चैट जीपीटी था, ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई, पहले ये क्या बोला गया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड कि इट इज ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इशू है। फिर सोसाइटी और कल्चरल इशूज क्या क्या है, कि जो एआई है एक कल्चरल रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट विल प्रमोट वेस्टर्न वैल्यूज एंड मॉडर्न वैल्यूज, ठीक है, तो इट विल क्लैश विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, ओके, ट्रेडिशनल वैल्यूज से क्लैश कर सकता है। नाउ एनवायरमेंटल क्या चैलेंजेस हैं, कि जितने भी एआई बेस्ड सिस्टम जैसे ब्लॉकचेन वगैरह था, ब्लॉकचेन था, वैसे ही जो एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं दे कंज्यूम 40% मोर एनर्जी, ठीक है, तो जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होगा, ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करेगा। ऑल्सो इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन 35% ऑफ एसडीजी। एक तो रिपोर्ट थी कि एआई जो क्या कर रहा है, 2 चीज़ कर रहा है एट द सेम टाइम, कि 80% एसडीजी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है और 35% एसडीजी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा बोल सकते हैं सर ये तो 100% ज़्यादा हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एसडीजी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा हो और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा हो किसी एंगल से वैसा। नाउ लीगल एंड लायबिलिटी क्या है, कि एक तो कोई रेगुलेशन नहीं है। जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों, चाहे नैनोटेक हो, बायोटेक हो, ब्लॉकचेन हो, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो या एआई हो, ठीक है, इसमें रेगुलेटरी चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि अभी इमर्जिंग नहीं हुआ तो किसी कंट्री को नहीं पता है कि हम क्या रेगुलेशन इस पर डालें, ठीक है। और दूसरा ग्लोबल लीगल गैप्स है, ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं है इस पर। एक स्किल शॉर्टेज तो है ही, नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि इंडिया है जो शॉर्टेज ऑफ 20 मिलियन पीपल, 20 मिलियन स्किल्ड पीपल की कमी इंडिया में इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नाउ इनोवेशन रिसर्च में क्या है कि लो R&D फंडिंग, ठीक है, इंडिया में वी प्रोवाइड ओनली 0.7% ऑफ R&D, 0.7% ऑफ बजट टू R&D, ठीक है, जबकि चाइना और यूएसए में यही क्या है 2 से 2.5% है, ओके। तो ये एक इशू हो गया, सब चैलेंजेस हैं। नाउ विल सी इनिशिएटिव्स, कि ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स है, देन इंडिया लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स हैं, देन विल सी वे फॉरवर्ड, ओके। नाउ विल सी ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स हैं, कि एक तो सी यूरोपियन यूनियन का और चाइना का, एक तो 2 है, देन यूएसए का एक इम्पोर्टेंट है और फिर एक इंडिया का देख लेंगे हम, ठीक है वैसा। तो यूरोपियन यूनियन दे ब्रॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, एआई एक्ट लेके आया पहले यूयू ने। देन चाइना, ये वर्ल्ड में ये पहली कंट्री बनी जिसने बाइंडिंग रेगुलेटरी एक्शंस लिए एआई पे, ठीक है। फिर यूएसए का जैसे बिल ऑफ राइट्स था दोस्तों, नॉर्मल बिल ऑफ राइट्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लाया है एआई बिल ऑफ राइट्स, एआई बिल ऑफ राइट्स, जिसको ये लोग बोलते हैं AIBOR, ठीक है वैसा। देन नीति आयोग का एक रिपोर्ट है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, ठीक है, एंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। फिर एक है ब्लेचली डिक्लेरेशन, जो कि बात करता है सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक यूज ऑफ एआई की, ठीक है। देन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ये तो है ही। फिर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, JPI समिट का एंड में आया था, ठीक है। यूनेस्को का एक है ग्लोबल एआई एथिक्स, और यूके का एक अप्रोच बहुत फेमस है, ब्रिटेन का लाइट टच अप्रोच, ठीक है वैसा। नाउ विल सी इनिशिएटिव्स एट इंडिया लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये मल्टीपल मेंशंस करने हैं। अगर स्पेस कम है तो आप ऐसे फ्लो चार्ट में डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 1.5 पेज बच रहा है तो जैसे ये पेज है तो आपको ऐसे मेंशन करना है, ठीक है, ऐसे 10, 12, 15 मेंशन कर देना है, ठीक है वैसा। नाउ सी कि पॉलिसी लेवल पे क्या इनिशिएटिव है, पॉलिसी लेजिस्लेशन और गवर्नेंस लेवल पे, कि N. चंद्रशेखर टास्क फोर्स, ये जरूर मेंशन करना है
कि एन चंद्रशेखर कमेटी बनी हुई थी कि एआई का कैसे यूज कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी में। देन जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें भी एआई की मेंशन है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था। नाउ विल सी रिसर्च इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2023-24 के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एआई ये स्टेब्लिश करने की बात की गई थी इन टॉप इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। फिर एरावत क्या है, ये इंडिया का पहला नहीं, एरावत क्या इंडिया का एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। इसको सीडेक पुणे ने बनाया है, ओके। नाउ भाषनी क्या है, इंडिया का एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है जो इंडिया के 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है वो। एजुकेशनल एंड स्किल लेवल पे क्या है, फ्यूचर स्किल प्राइम ये एक स्कीम है नेस्कॉम और मैटी ने मिलकर की है कि आईटी प्रोफेशनल्स को एआई के सेक्टर्स में अपस्किल करने के लिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है या इंडिया की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, ठीक है। फिर एआई फॉर ऑल ये एक स्कीम से प्रोग्राम है। फिर इंडी एआई ये क्या है, इंडी एआई एक पोर्टल है या रिपोजिटरी है एआई से रिलेटेड। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसने एक चैटबॉट लॉन्च किया है एआई चैटबॉट, इसका नाम है पाई मतलब क्या होता है, पाई को मोहताज हो गए पैसा, ठीक है। तो एक पाई नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका काम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेके अवेयरनेस जनरेट करना, ओके। फिर है कि सेक्टर स्पेसिफिक, तो डिफेंस में एक ई टाइप फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया सरकार ने, इवेल्युएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और फिर है हेल्थ केयर एग्रीकल्चर में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। इंडिया एआई मिशन सरकार ने लॉन्च किया है 10,300 करोड़ बजट के साथ, ठीक है, टू क्रिएट एआई इनोवेशन इकोसिस्टम। तो ये इंडिया लेवल पे हो गया, ये ग्लोबल लेवल पे हो गया। बिहार लेवल पे जितने भी एआई के इनिशिएटिव हैं दोस्तों, मैं यहीं करा रहा था बट अभी टाइम नहीं है उतना रिसर्च करने का मेरे पास। मैं बिहार का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, 2-3 वीडियो, ठीक है, जिसमें बिहार स्पेसिफिक हर टॉपिक में टच करूँगा। वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, अभी आप देखेंगे, ठीक है। नाउ से ये जो 5 प्रिंसिपल ऑफ इटाई फ्रेमवर्क क्या है, डिफेंस एंड एआई को लेके, डिफेंस प्लस एआई को लेके, ठीक है। उसमें क्या है, रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड प्राइवेसी। नाउ विल सी वे फॉरवर्ड। 26 मार्क्स मिले हुए थे, आई गेस आप सबने पेपर देखा होगा मेरा जो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें वे फॉरवर्ड लिखना है, हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, ठीक है, चैलेंजेस देख लिए, इनिशिएटिव्स देख लिया एट ग्लोबल लेवल और इंडिया लेवल, ठीक है। नाउ विल राइट वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये वे फॉरवर्ड हाफ पेज में लिख सकते हो, एक पेज में लिख सकते हो, बट लोग क्या करते हैं नॉर्मल वे फॉरवर्ड लिख के आते हैं, ठीक है। बट आप वे फॉरवर्ड लिखो तो आप किसी कमेटी का रिकमेंडेशंस लिखो, किसी रिपोर्ट का आउटकम्स लिखो, उस टाइप से आप लिखो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इसने क्या रिकमेंड किया एआई को लेके, एआई एंड जॉब्स को लेके। यूनेस्को की एआई एंड एजुकेशन रिपोर्ट है, इसने क्या रिकमेंडेशन किया, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ। जैसे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, स्ट्रेटजी है, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, ये क्या रिकमेंड करती है एआई के लिए कि इट टॉक्स अबाउट कि जो एआई है इट शुड हैव सम रेगुलेटरी मेजर्स। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को रेगुलेटरी मेजर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए एआई सेक्टर्स में। फिर दूसरा बोल रहा है कि एआई का जो फ्यूचर है वो शेयर्ड हो, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड हैव मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस। आपको ये सब कीवर्ड्स याद रखने और डालने हैं आंसर में, मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस, सो दैट जो एआई का डिविडेंड्स हो, जो आउटपुट हो, बेनिफिट हो, वो फेयर हो, इंक्लूसिव हो और जस्ट हो। इसको आप कैसे बनाएंगे, 3 वेन डायग्राम से, फेयर, इंक्लूसिव और जस्ट, ठीक है। वैसा एआई का आउटकम वैसा। नाउ सी कि जो एआई का जो रीच है वो लिमिटेड तो नहीं है। चैट जीपीटी बना है अमेरिका में बट वी आर यूजिंग इट हेयर इन इंडिया, ठीक है। सो देयर इज ग्लोबल रीच ऑफ एआई, हेंस वी शुड यूज होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच एंड इट मस्ट रेस्ट ऑन होल ऑफ वर्ल्ड अप्रोच, ओके। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स हो गया, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच हो गया, होल ऑफ वर्ल्ड अप्रोच हो गया। देन इट इज सजेस्टिंग देयर शुड बी पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, सो दैट जो रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट हो वो फास्टर हो सके। देन वी शुड क्रिएट इनोवेशन हब्स, इसको तो बजट 2023-24 ने एडॉप्ट किया है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है कंट्री में। नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इट रिकमेंडेड कि कंट्रीज शुड इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेज। ये एक रेगुलेटरी मॉडल है जिसको ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया है वैसा। फिर R&D इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ऐसा ये सजेस्ट करता है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर यूनेस्को की रिपोर्ट है AIN एजुकेशन रिपोर्ट, इट टॉक्स अबाउट डिजिटल इंक्लूजन
ठीक है, कि जो डिजिटल डिवाइड उसको ब्रिज किया जाए, सो दैट जो AI ड्रिवन एजुकेशन है ना वो ज़्यादा एक्सेसिबल उन लोगों के पास। ऑक्सफोर्ड की AI रेडीनेस इंडेक्स है, ये सच कहता है कि इट टॉक्स अबाउट पब्लिक सेक्टर एडॉप्शन। क्या है ये, कि वी शुड डिप्लॉय AI इन गवर्नमेंट सर्विसेज सो दैट एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। ठीक है, कि जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें AI का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए। फिर इट टॉक्स अबाउट रीजनल इनोवेशन, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, कि अभी के टाइम पे क्या है कि पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद यही सब सेंटर्स बने हुए हैं AI हब्स, बट इट टॉक्स अबाउट डेवलपिंग AI हब्स बियॉन्ड मेजर सिटीज, सो दैट जो इसका डिविडेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ का ओवरऑल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके, डिसेंट्रलाइज हो सके। नाउ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, कि इंटरनेशनली वी शुड कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट वैसा। तो ये ओवरऑल वे फॉरवर्ड हो गया। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप इस टाइप से कमिटीज का नाम लिखे और फिर आप 2-3 पॉइंट्स लिखे, फिर कमिटी का नाम लिखे, फिर आप 2-3 पॉइंट्स लिखे वैसे। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और डेफिनेटली ये बहुत ही यूनिक हो रहेगा आपका। फिर आपको तो पता ही है कंक्लूजन, ठीक है, सेम कंक्लूजन जो हमने ऊपर देखा है वैसा। तो ये कोड बहुत अच्छा, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव कवर्ड AI, सिमिलरली वी विल कवर मोर टॉपिक्स इन द पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, so thanks for watching. If you liked the video, if you liked the content, please like, share and subscribe. Thank you दोस्तों।